हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा नाम अंजलि पांडे है और आज हम ऑब्जर्वेशन पर बात करेंगे, जो हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज हम ड्राइंग बनाने से पहले एक बात को समझेंगे। क्या हम ड्राइंग बनाने से पहले अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं? क्या हम पेंसिल उठाने से पहले अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं अच्छे तरीके से? अगर नहीं देखते तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट वहां पर हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ सके और हमारी ड्राइंग। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आपकी ड्राइंग भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगे। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन इन ड्राइंग? ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक ये भी होता है कि हम आर्टिस्ट की तरह स्टडी करें कि वो किस टाइप से अपने ऑब्जेक्ट को देखता है। हमें ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बट हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज ऑब्जर्व करें। लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, सारे फंडामेंटल हम कैसे यूज करें ये भी देखना। एक नॉर्मल पर्सन जस्ट एक ऑब्जेक्ट को देखता है, वो कहता है ये बोतल है, ये कप है, ये सेब है। बट एक आर्टिस्ट वो ऑब्जर्व करता उसकी हाइट को, ब्रेथ को, प्रोपोर्शन, एंगल्स को, सो दैट वो वहां पर अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करे। अगर इमेजिनेशन ड्राइंग भी करे ना, फिर भी ऑब्जर्व करके वहां बना। ऑब्जर्व क्या करें? हम कहते हैं ठीक है मैम, हम ऑब्जर्व क्या? फर्स्ट सी द प्रोपोर्शन। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ब्रेथ एंड डेप्थ को देखिए, कहाँ से कहाँ तक प्रोपोर्शन है उसका। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, आप एक सिंपल बॉटल से स्टार्टअप कर सकते हो या आप कोई एप्पल से स्टार्ट, किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले आप प्रोपोर्शंस को जानो, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सही है या नहीं है, जिस एंगल में है उस एंगल में आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग लेवल में। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, आई डोंट थिंक सो आपको इतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जस्ट देखोगे और बना दो, क्योंकि आपने पहले ऑब्जर्वेशन किया। सेकंड, ऑब्जर्व द डायरेक्शन। जब हम ड्राइंग को देखते हैं तो उसकी एंगल्स को देखिए, वो सही वर्टिकल में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो सही परफेक्टली लाइंस मूव कर रही है नहीं कर रही है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में, डायगोनल्स में, तो हर एक लाइंस को हमें परफेक्टली ऑब्जर्व करना जरूरी है अपनी ड्राइंग करने से पहले। फिर आप बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाते हैं। ड्राइंग करने से पहले हमने प्रोपोर्शंस को देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, अब आता है सी द सेप। जब हम ड्राइंग करें तो ड्राइंग करने से आप भूल जाए कि ये एप्पल है, ये बॉटल है, ये कप है, ये चीज भूल जाए। जस्ट सिंपल शेप्स में देखना स्टार्ट करें। अगर आप शेप में कुछ चीज देखते हो तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। बच्चे को इस टाइप से कुछ दे देती हूँ, उससे कैसे नहीं बना, पता नहीं कैसे बनाना, अब वही मैं सर्कल दे दूँ तो वो इजिली ऑब्जर्व करेगा। तो ऑलवेज ड्राइंग करने से पहले अपने रेफरेंस में देखिए। अगर आप फिगर बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो देखिए कि उसकी आईज है किस शेप्स में है, उसकी नोज किस शेप्स में है, कान किस शेप्स में, या उसका पूरा फेस किस शेप्स में। अगर इस टाइप से आप देखते हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सी द नेगेटिव शेप्स। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के शेप्स को तो देख लिया, बट जो इम्पिटी बाहर की शेप्स है वो नहीं देखती। तो ऑलवेज ट्राई करें कि आप ड्राइंग करने से पहले शेप्स को देखें। नेगेटिव शेप्स जो इम्पिटी जो बाहर है, एरिया में है, तो वो चीज को जरूर देखें। एक आर्टिस्ट इस चीज को तो देखता है, उसके जो शेप्स है उसके अराउंड, ऑब्जेक्ट के अराउंड जो नेगेटिव शेप्स बन रही है उसे भी ऑब्जर्व। कभी नेगेटिव स्पेस भी हमें प्रपोर्शंस एंड प्लेसमेंट में सहायता करता है। देन उसके बाद आता है लाइट एंड शेडो। लाइट एंड शेडो में आता है वैल्यूज। वैल्यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपनी ड्राइंग करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको टर्मिनेटर लाइन बनानी रहती है, जिससे मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। तो इसके ऊपर आप चैप्टर लेके आएंगे। बट लाइट एंड शेडो ये समझ सकते हैं, कोई चीज कितनी लाइट है, कोई चीज कितनी डार्क है, तो उस चीज के कंपैरिजन में जो ट्रांजैक्शन आती है, लाइट लाइट, डार्क डार्क, तो वो हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। तो ऑलवेज आप ये चीजें करिए, सो दैट हम अच्छे से ड्राइंग को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा कौन सा आप काम करते हैं। डायरेक्शन, ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन पे, प्रपोर्शंस पे काम करते, लाइट एंड शेडो पर कमेंट।